नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डर की दुनिया और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब डर दस्तक देने वाला है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसी नई नई डरावनी कहानियां आप सबसे पहले सुन सकें। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में, जहां खेतों की हरियाली और परंपराओं की जड़ें गहरी थीं, रहता था राधे। वह एक जाट परिवार का बेटा था, मजबूत कद काठी का लेकिन दिल से कोमल। उसके पिता हरि सिंह एक सख्त किसान थे जिनके लिए परिवार की इज्जत और जाति की मर्यादा सबसे ऊपर थी। राधे की मां कमला घर संभालती थी और बेटे को सिखाती, बेटा, प्यार से ज्यादा जरूरी है समाज की नजर। राधे दिन भर खेतों में काम करता, शाम को गांव की गलियों में घूमता और सपने देखता एक ऐसी दुनिया के जहां प्यार पर कोई बंदिश न हो। उसका चेहरा सादा था लेकिन आंखों में एक चमक थी जो उसके सपनों को दर्शाती थी। एक दिन गांव के मेले में राधे की मुलाकात हुई रूपवती से, जिसे लोग प्यार से रूपा बुलाते थे। रूपा ब्राह्मण परिवार की थी। उसके पिता पंडित रामलाल गांव के मंदिर के पुजारी थे जो जाति की पवित्रता को धर्म मानते थे। रूपा की मां सरला एक साधारण गृहिणी थी जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती थी। रूपा पढ़ी लिखी थी, कॉलेज जाती थी और उसकी आंखों में स्वतंत्रता के सपने थे। उसकी मुस्कान, लंबे काले बाल और बड़ी बड़ी आंखें ऐसी थीं कि कोई भी देखकर मोहित हो जाए। मेले में राधे ने उसे झूले पर हंसते देखा। उसकी हंसी में एक अजीब सी कशिश थी। राधे ने हिम्मत जुटाई और बात शुरू की। तुम्हें झूले इतने पसंद हैं? उसने पूछा। रूपा ने हंसकर जवाब दिया, हां, ये मुझे आजादी का एहसास देते हैं। बातों का सिलसिला बढ़ा। राधे ने बताया कि उसे प्रकृति से प्यार है, खेत, नदियां और जंगल। रूपा ने अपनी किताबों की दुनिया शेयर की जिसमें वह खोई रहती थी। दोनों के दिल धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आए, लेकिन उन्हें पता था कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। राधे का परिवार रूपा की जाति को कभी स्वीकार नहीं करता और रूपा के पिता के लिए यह रिश्ता पाप था। फिर भी दोनों चुपके चुपके मिलने लगे, कभी नदी के किनारे जहां पानी की लहरें उनकी बातों का साथ देतीं, कभी जंगल की छांव में जहां पेड़ उनकी गुप्त मुलाकातों के गवाह बनते। राधे कहता, रूपा, एक दिन हम भाग जाएंगे जहां कोई हमें रोक न सके। रूपा मुस्कुराती, लेकिन उसकी आंखों में डर की एक हल्की सी छाया थी। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। राधे के दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, सावधान, तेरे पिता को पता चलेगा तो मुसीबत होगी। लेकिन राधे को परवाह नहीं थी। एक दिन हरि सिंह को खबर मिली, घर में तूफान आ गया। यह रिश्ता नहीं चलेगा, ब्राह्मण लड़की, हमारी इज्जत का क्या होगा? हरि सिंह ने गुस्से में चिल्लाया। कमला ने रोते हुए राधे को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। उधर रूपा के घर में भी हंगामा हुआ। पंडित रामलाल ने उसे घर में कैद कर दिया। तूने हमारा नाम डुबो दिया, उन्होंने गुस्से में कहा। लेकिन प्यार कहां रुकता है? राधे और रूपा ने फैसला किया कि वे भाग जाएंगे। एक रात जब गांव सो रहा था, वे चुपके से निकल पड़े हाईवे की ओर, जहां से बस पकड़कर शहर जाएंगे। रात गहरा रही थी और हाईवे पर सन्नाटा था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे मौत का साया मंडरा रहा था। अचानक दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकीं। राधे ने सोचा शायद कोई ट्रक है, लेकिन वे गाड़ियां उनके परिवार की थीं। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि खतरा करीब आ रहा था। राधे और रूपवती, जिन्हें लोग प्यार से रूपा बुलाते थे, हाईवे पर पहुंच चुके थे। रात का अंधेरा गहरा था और हाईवे पर सन्नाटा छाया था। दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट्स की चमक दिखाई देती थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था, दिल में उम्मीद और डर का मिश्रण। राधे ने रूपा की ओर देखा, उसकी आंखों में हिम्मत थी। रूपा, अब कोई हमें नहीं रोक सकता, हम शहर पहुंचकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, उसने कहा। रूपा ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। राधे, अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो? उसने डरते हुए पूछा। राधे ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया, हमारा प्यार हमें बचा लेगा। वे बस स्टॉप की ओर बढ़ रहे थे जहां से शहर की बस पकड़नी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके पीछे एक खतरनाक साजिश रची जा चुकी थी।
राधे के परिवार में तूफान मचा था। जब हरिसिंह को पता चला कि राधे रूपा के साथ भाग गया तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। यह ब्राह्मण लड़की हमारी इज्जत मिट्टी में मिला देगी, जाट खानदान का अपमान। उसने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को बुलाया। जाट समुदाय में इज्जत का सवाल जिंदगी से बड़ा था। हरिसिंह ने सख्त लहजे में कहा, उन्हें पकड़ो, चाहे जहां हो, यह रिश्ता खत्म करना है। राधे की मां कमला रो रही थी। उसे समझा लो, मत करो ऐसा, उसने मिन्नत की, लेकिन हरिसिंह ने उसकी एक न सुनी। दूसरी ओर रूपा के पिता पंडित रामलाल भी गुस्से में थे। यह पाप है, जाट लड़के के साथ मेरी बेटी, हमारा नाम डूब जाएगा। उन्होंने गांव के कुछ गुंडों को बुलाया जो मदद के लिए तैयार थे, लेकिन असली खतरा राधे के परिवार से था। हरिसिंह ने अपने भाइयों और कुछ गुंडों के साथ गाड़ियां निकाली और हाईवे की ओर बढ़े। वे जानते थे कि राधे और रूपा बस स्टॉप पर होंगे। रात का समय था और हाईवे सुनसान। राधे और रूपा एक पेड़ के नीचे रुके, थोड़ा सुस्ताने। राधे ने रूपा को गले लगाया, बस थोड़ा और, फिर हम आजाद होंगे। लेकिन तभी दूर से हेडलाइट्स की चमक दिखी। राधे ने सोचा शायद कोई ट्रक है, लेकिन गाड़ियां तेजी से उनकी ओर बढ़ीं। अचानक गाड़ियां रुकीं और हरिसिंह अपने आदमियों के साथ उतरा। उनके हाथों में लाठियां, लोहे की रॉड और कुछ के पास चाकू थे। राधे, वापस चल, हरिसिंह ने चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्सा और नफरत थी। राधे ने रूपा को अपने पीछे किया। पापा, हम प्यार करते हैं, हमें जाने दो। लेकिन हरिसिंह का गुस्सा फूट पड़ा। प्यार, यह हमारा अपमान है। झगड़ा शुरू हो गया। राधे ने विरोध किया, लेकिन वे संख्या में ज्यादा थे। एक ने राधे को लाठी मारी, वह लड़खड़ाया। रूपा चीखी, छोड़ दो उसे, लेकिन उसकी आवाज सन्नाटे में दब गई। हिंसा भड़क उठी। राधे को बेरहमी से मारा गया। उसका शरीर खून से लथपथ हाईवे पर गिरा। रूपा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे भी पकड़ लिया गया। एक चाकू ने उसका जीवन खत्म कर दिया। दोनों की लाशें हाईवे के किनारे पड़ी रहीं, खून से सनी। हरिसिंह और उसके आदमियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की। खून साफ किया, शवों को जंगल में छिपाया और भाग गए। उन्हें लगा कि मामला दब जाएगा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। राधे और रूपा की अकाल मृत्यु ने उनकी आत्माओं को मुक्त नहीं होने दिया। हाईवे अब शापित था। रात में सन्नाटे में उनकी चीखें गूंजने लगीं। गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि हाईवे पर कुछ ठीक नहीं। क्या यह प्रेतों का बदला था? सस्पेंस गहराता जा रहा था। राधे और रूपवती की मौत के बाद हाईवे पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुलिस आई, कुछ सवाल पूछे, लेकिन परिवारों की पहुंच ने सब दबा दिया। इसे एक हादसा बता दिया गया, शायद कोई ट्रक टकरा गया हो। राधे का शरीर जला दिया गया, रूपा का भी अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन उनकी आत्माएं मुक्त नहीं हुईं। उनकी अकाल मृत्यु ने उन्हें प्रेत बना दिया, भटकती रूहें जो हाईवे पर न्याय की तलाश में थीं। उनका प्यार अब भी जिंदा था, लेकिन गुस्सा और दर्द उससे कहीं ज्यादा। हाईवे अब उनका ठिकाना बन चुका था, जहां उनकी जिंदगी छिन गई थी। रात का अंधेरा उनकी शक्ति को और बढ़ाता और दिन का उजाला उन्हें छिपाता। राधे की आत्मा सबसे पहले जागी। वह हाईवे पर भटकता रूपा को पुकारता, रूपा, कहाँ हो तुम? उसकी आवाज हवा में गूंजती, जैसे कोई ठंडी सिहरन हाईवे पर फैल रही हो। उसकी छाया लंबी और भयानक थी, जैसे कोई बदला लेने को तैयार हो। फिर रूपा की रूह प्रकट हुई। उसकी आंखों में खून के आंसू थे, चेहरा पीला और बाल बिखरे हुए। दोनों मिले, लेकिन अब वे इंसान नहीं, पारदर्शी छायाएं थीं। राधे, उन्होंने हमें मार डाला, लेकिन हमारा प्यार नहीं मर सकता, रूपा ने कहा। उसकी आवाज में दर्द और नफरत थी। राधे ने उसका हाथ थामा। हम हर उस शख्स को सजा देंगे जो इस रास्ते से गुजरेगा। उनका प्यार अब बदले की आग में जल रहा था। वे हाईवे पर रहने लगे जहां उनकी मौत हुई थी। दिन में शांत, लेकिन रात में उनकी शक्ति बढ़ जाती। उनकी मौजूदगी हवा में ठंडक लाती, जैसे मौत का साया मंडराने लगा हो। पहला हादसा तब हुआ जब एक कार हाईवे से गुजरी। ड्राइवर ने देखा सड़क पर दो छायाएं हाथ पकड़े खड़ी थीं। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कार बेकाबू हो गई और खाई में गिर गई। ड्राइवर की चीखें रात में गूंजीं, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। यह सिर्फ शुरुआत थी। राधे और रूपा ने फैसला किया कि इस हाईवे से गुजरने वाला कोई नहीं बचेगा।
ट्रकों के टायर बिना वजह फटने लगे, बसें खाई में गिरने लगीं और ड्राइवरों को भयानक ह्वन यिंग दिखाई देने लगे। कभी राधे सड़क पर अचानक प्रकट होता, उसका खून से सना चेहरा ड्राइवर को डराता। कभी रूपा की चीख सुनाई देती जो हवा में लंबे समय तक गूंजती। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, मैंने एक लड़की को सड़क पर खड़े देखा, उसने मुझे बुलाया, लेकिन जब मैं पास गया वह गायब हो गई। मेरी गाड़ी अपने आप रुक गई। गांव में अफवाहें फैलने लगीं, हाईवे शापित है, राधे और रूपा की रूहें भटकती हैं। लोग रात में उस रास्ते से बचने लगे, लेकिन कुछ को मजबूरी में जाना पड़ता। ट्रक ड्राइवर और बस चालक कहानियां सुनाते, कैसे रात में अचानक कोहरा छा जाता या उनकी गाड़ी बिना वजह रुक जाती। गांव के बुजुर्ग कहते, यह प्रेतों का बदला है, उनकी आत्माएं शांति नहीं पा सकीं। राधे और रूपा के परिवार डरने लगे। हरि सिंह को रात में नींद नहीं आती थी, उसे अपनी करतूत का डर सताता। पंडित रामलाल मंदिर में घंटों प्रार्थना करते, लेकिन मन का डर कम नहीं होता। सच्चाई छिपी थी और हाईवे पर मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। लोग कहते, रात में हाईवे पर मत जाना वरना प्रेत तुम्हें ले जाएंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ अफवाह थी या वाकई हाईवे शापित हो चुका था? सस्पेंस गहराता जा रहा था, क्योंकि अब एक नया शिकार आने वाला था, एक ट्रक ड्राइवर जिसका सामना इन प्रेतों से होने वाला था। रात का अंधेरा और गहरा होने वाला था और हाईवे पर एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। क्या कोई इन प्रेतों को रोक पाएगा या यह श्राप हमेशा के लिए? हाईवे अब डर का पर्याय बन चुका था। दिन में वह सामान्य सड़क लगता जहां ट्रक, बसें और कारें गुजरतीं, लेकिन रात होते ही वह मौत का जाल बन जाता। राधे और रूपवती की प्रेत आत्माएं अब पूरी तरह जाग चुकी थीं। उनकी नफरत और बदले की आग ने हाईवे को शापित कर दिया था। गांव में अफवाहें जोरों पर थीं। लोग फुसफुसाते, रात में उस रास्ते से मत जाना, राधे और रूपा की रूहें वहां भटकती हैं। कोई कहता, मैंने सड़क पर दो छायाएं देखीं, हाथ पकड़े खड़ी थीं। कोई कहता, रात में चीखें सुनाई देती हैं जैसे कोई दर्द में हो। ड्राइवरों में दहशत थी। कई हादसे हो चुके थे, ट्रकों के टायर फटते, बसें खाई में गिरतीं और कारें बिना वजह पलट जातीं। लोग इसे प्रेतों का श्राप मानने लगे। राधे और रूपा की आत्माएं अब और शक्तिशाली हो चुकी थीं। रात में वे हाईवे पर प्रकट होते। राधे की छाया लंबी और डरावनी थी, उसका चेहरा खून से सना हुआ। वह सड़क के बीच खड़ा हो जाता और ड्राइवर उसकी आंखों में खौफ देखते। रूपा की रूह और भी भयानक थी। उसके बिखरे बाल, खून से लाल आंखें और चीखें ड्राइवरों के दिल में सिहरन पैदा करतीं। कभी वह सड़क पर अकेली खड़ी होती, जैसे मदद मांग रही हो। जब ड्राइवर रुकता, वह गायब हो जाती और गाड़ी अपने आप बेकाबू। एक बस ड्राइवर ने बताया, मैंने एक लड़की को सड़क पर देखा। उसने हाथ उठाया जैसे रुकने को कह रही हो। मैंने ब्रेक लगाया, लेकिन वह गायब थी। फिर मेरी बस का इंजन बंद हो गया। उस रात बस खाई में गिरी और कोई नहीं बचा। गांव में डर का माहौल था। राधे के पिता हरि सिंह और रूपा के पिता पंडित रामलाल दोनों को अपनी करतूत का डर सताने लगा। हरि सिंह को रात में सपने आते। राधे खून से लथपथ खड़ा उससे सवाल करता, पापा, तुमने मुझे क्यों मारा? वह रात भर जागता, पसीने से तर। पंडित रामलाल मंदिर में घंटों प्रार्थना करते, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं बेकार थीं। गांव के लोग उनके घरों के सामने से गुजरते हुए फुसफुसाते, उन्होंने अपने बच्चों को मारा, अब उनकी रूहें बदला ले रही हैं। लेकिन कोई खुलकर कुछ नहीं कहता था। पुलिस ने भी मामला बंद कर दिया था, क्योंकि सबूत नहीं थे। हाईवे पर हादसों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। एक रात एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने सड़क पर एक जोड़ा देखा जो अचानक गायब हो गया। उसका ट्रक बिना वजह रुक गया और उसे लगा कि कोई उसकी गाड़ी के पास खड़ा है। जब उसने बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी सिहरन थी। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, यह राधे और रूपा का श्राप है। जब तक उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, यह सिलसिला नहीं रुकेगा। कुछ ने तंत्र मंत्र की बात की, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था कि हाईवे पर रात में जाए और इन प्रेतों का सामना करे। अब कहानी एक नए मोड़ पर थी। एक ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम दारा सिंह था, जल्द ही इस हाईवे से गुजरने वाला था।
दारा सिंह एक अनुभवी ड्राइवर था जो रात में लंबी दूरी तय करता था। उसके साथ उसका कंडक्टर था जो हनुमान का भक्त था। क्या दारा और उसका कंडक्टर इस श्राप से बच पाएंगे या वे भी राधे और रूपा के गुस्से का शिकार बनेंगे? हाईवे पर रात का अंधेरा और गहरा होने वाला था। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था क्योंकि प्रेतों का आतंक अब अपने चरम पर था। क्या कोई इन रूहों को रोक पाएगा या हाईवे हमेशा के लिए शापित रहेगा? हाईवे अब गांव वालों के लिए सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि मौत का दरवाजा बन चुका था। राधे और रूपवती की प्रेत आत्माओं का आतंक बढ़ता जा रहा था। रात में कोई हिम्मत नहीं करता था कि उस रास्ते से गुजरे, लेकिन दारा सिंह, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसे डर नाम की चीज से कोई वास्ता नहीं था, उस रात उस हाईवे से गुजरने वाला था। दारा सिंह पंजाब का रहने वाला था, मजबूत कदकाठी, दाढ़ी मूंछों वाला, और ऐसा इंसान जो हर मुश्किल का सामना हंसते हुए करता था। उसके साथ उसका कंडक्टर बलदेव था जो हनुमान का भक्त था। बलदेव हर सफर से पहले हनुमान चालीसा पढ़ता और उसका विश्वास था कि बजरंग बली उसकी रक्षा करेंगे। दारा और बलदेव का ट्रक माल से लदा था और उन्हें रात में हाईवे पार करके शहर पहुंचना था। रात के 11 बजे थे। हाईवे पर अंधेरा छाया था और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा। दारा ने ट्रक की रेडियो पर पुराना गाना बजाया, लगा चुनरी में दाग, और बलदेव के साथ मजाक करने लगा। बलदेव, तू हर बार हनुमान चालीसा पढ़ता है, आज तो कुछ नया कर। बलदेव ने हंसकर जवाब दिया, दारा भाई, ये हाईवे सुनसान है, मेरे हनुमान जी ही हमें बचाएंगे। दारा ने मजाक उड़ाया, अरे ये प्रेत वेद की कहानियां बूढ़ों की बातें हैं, मैंने 50 साल में ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन बलदेव को कुछ अंदेशा था। उसने ट्रक के डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी के छोटे से चित्र को छुआ और प्रार्थना शुरू की। ट्रक तेजी से हाईवे पर दौड़ रहा था। अचानक हवा में एक ठंडी सिहरन फैली। दारा ने महसूस किया कि ट्रक का केबिन ठंडा हो गया, जैसे कोई बर्फीली हवा अंदर आ गई हो। ये क्या माजरा है? उसने बलदेव से पूछा। बलदेव ने बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर दूर सड़क पर एक धुंधली आकृति दिखी। दारा ने आंखें मींची। कोई इंसान है शायद। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, आकृति साफ हुई। एक लड़की, लंबे बिखरे बाल, सफेद साड़ी में, सड़क के बीच खड़ी। उसका चेहरा पीला था और आंखें खून से लाल। दारा ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक रुका नहीं। बलदेव चिल्लाया, दारा भाई रुक, ये कोई इंसान नहीं है। लेकिन लड़की अचानक गायब हो गई। दारा ने हंसने की कोशिश की। बलदेव, तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। दारा ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बलदेव ने हनुमान चालीसा तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। तभी ट्रक के बाहर एक पुरुष की छाया दिखी। लंबी, खून से सना चेहरा और आंखें जो क्रोध से जल रही थीं। राधे, बलदेव ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दारा ने बाहर देखा, लेकिन छाया गायब थी। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक औरत की चीख सुनाई दी। दारा और बलदेव सन्न रह गए। ये क्या हो रहा है? दारा ने घबराते हुए कहा। बलदेव ने कहा, दारा भाई, ये वही प्रेत हैं जिनकी कहानियां गांव में चल रही हैं, राधे और रूपा। दारा ने हिम्मत जुटाई और ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन चालू हो गया। चल निकलते हैं यहां से, उसने कहा। लेकिन हाईवे पर अब कोहरा छाने लगा था, जो पहले नहीं था। सड़क धुंधली हो रही थी और दूर से फिर वही छायाएं दिखीं। राधे और रूपा हाथ पकड़े सड़क के बीच खड़े। दारा का दिल बैठने लगा। क्या वह इस श्राप से बच पाएगा या प्रेतों का गुस्सा उसे भी निगल लेगा? सस्पेंस गहराता जा रहा था क्योंकि रात अभी बाकी थी। हाईवे पर कोहरा गहराता जा रहा था और दारा सिंह का ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राधे और रूपवती की प्रेत आत्माओं का आतंक अब साफ महसूस हो रहा था। दारा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने डर को छिपाने की कोशिश करता। बलदेव, ये सब तेरे दिमाग का वहम है, उसने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। लेकिन बलदेव, जो हनुमान का भक्त था, जानता था कि यह कोई वहम नहीं था। उसने डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी के चित्र को फिर से छुआ और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, इस बार और तेज आवाज में। संकट मोचन हनुमान की जय। उसकी आवाज ट्रक के केबिन में गूंज रही थी।
अचानक ट्रक की हेडलाइट्स मंद पड़ गईं, जैसे कोई उनमें से रोशनी चूस रहा हो। दारा ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। यह क्या हो रहा है? तभी सड़क पर फिर से वही छायाएं दिखीं। राधे और रूपा हाथ पकड़े सड़क के बीच खड़े। राधे का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। रूपा की साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी चीख हवा में गूंज रही थी। दारा ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक नहीं रुका। बलदेव, ये रुक क्यों नहीं रहा? वह चिल्लाया। बलदेव ने चालीसा पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसकी आवाज अब कांप रही थी। दारा भाई, ये प्रेत हैं, हमें रोकना चाहते हैं। तभी ट्रक के बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। एक टायर फट गया था बिना किसी वजह। ट्रक लड़खड़ाया और दारा ने उसे किसी तरह सड़क किनारे रोका। बाहर अंधेरा था और कोहरा इतना घना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बलदेव ने कहा, दारा भाई, बाहर मत निकल, ये उनकी चाल है। लेकिन दारा को गुस्सा आ गया। मैं कोई डरपोक नहीं हूं। उसने दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। जैसे ही उसने सड़क पर कदम रखा, हवा में एक ठंडी सिहरन फैली। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। राधे की छाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। तूने हमें क्यों मारा? राधे की आवाज हवा में गूंजी, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों। दारा पीछे हटा, उसका चेहरा पसीने से तर। मैंने कुछ नहीं किया, वह बड़बड़ाया। बलदेव ट्रक से बाहर निकला। अपने गले में बंधा हनुमान जी का लॉकेट पकड़े उसने जोर से चालीसा पढ़ना शुरू किया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। राधे की छाया थोड़ी पीछे हटी, लेकिन रूपा की रूह अब ट्रक के पास थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वह दारा की ओर बढ़ी। हमें न्याय चाहिए। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि दारा के कानों में दर्द होने लगा। बलदेव ने दारा को ट्रक में खींच लिया और दरवाजा बंद किया। दारा भाई, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें कुछ करना होगा। दारा अब डर चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। बलदेव, तू प्रार्थना करता रह, मैं ट्रक स्टार्ट करता हूं। उसने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंजन बंद हो जाता। बाहर कोहरा और गहरा हो गया और अब ट्रक के शीशों पर खून के धब्बे दिखने लगे। बलदेव ने चालीसा और तेज पढ़ा और हनुमान जी का लॉकेट हवा में लहराया। तभी एक तेज हवा चली और कोहरा थोड़ा हल्का हुआ। ट्रक का इंजन चालू हो गया। दारा ने गियर डाला और ट्रक को तेजी से भगाया, लेकिन सड़क पर अब भी राधे और रूपा की छायाएं दिख रही थीं, जैसे वे उनका पीछा कर रही हों। क्या दारा और बलदेव इस हाईवे से बच निकलेंगे, या प्रेतों का गुस्सा उन्हें भी निगल लेगा? सस्पेंस अपने चरम पर था, क्योंकि रात अभी खत्म नहीं हुई थी। दारा सिंह का ट्रक हाईवे पर तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन राधे और रूपवती की प्रेत आत्माएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। कोहरा इतना घना था कि सड़क मुश्किल से दिख रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स मंद पड़ रही थीं और शीशों पर खून के धब्बे उभर रहे थे। दारा का चेहरा पसीने से तर था और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बलदेव, ये रुक क्यों नहीं रहे? उसने घबराते हुए पूछा। बलदेव, हनुमान का भक्त, डैशबोर्ड पर रखे हनुमान जी के चित्र को कसकर पकड़े था। उसने हनुमान चालीसा को और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। उसकी आवाज में विश्वास था, जैसे वह प्रेतों से लड़ने को तैयार हो। अचानक ट्रक के सामने राधे और रूपा की छायाएं फिर से प्रकट हुईं। राधे का चेहरा क्रोध से लाल था और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। रूपा की रूह और भी भयानक थी। उसके बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चीख हाईवे पर गूंज रही थी। हमें न्याय चाहिए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। दारा ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा, लेकिन ट्रक बेकाबू हो गया। बलदेव, कुछ कर! वह चिल्लाया। बलदेव ने अपने गले में बंधा हनुमान जी का लॉकेट निकाला और उसे हवा में लहराया। जय हनुमान, हमें बचा! उसने प्रार्थना की। तभी एक तेज हवा चली और कोहरा थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन प्रेतों का गुस्सा कम नहीं हुआ। ट्रक अचानक रुक गया, इंजन बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दारा और बलदेव ने बाहर देखा। राधे और रूपा अब ट्रक को घेर चुके थे। उनकी छायाएं ट्रक के चारों ओर चक्कर काट रही थीं, जैसे कोई जाल बुन रही हो। तुमने हमें क्यों मारा? राधे की आवाज गूंजी।
दारा ने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस एक ड्राइवर हूं। लेकिन प्रेतों का गुस्सा अंधा था। रूपा की रूह ट्रक के शीशे के पास आई और उसकी खून भरी आंखें बलदेव से टकराईं। न्याय, हमें न्याय चाहिए, उसने फुसफुसाया। बलदेव ने हिम्मत जुटाई और लॉकेट को और ऊंचा उठाया। तुम्हारी मौत का गुनहगार मैं नहीं हूं, अपने असली दुश्मनों से बदला लो, उसने कहा। तभी बलदेव ने कुछ ऐसा किया जो शायद प्रेतों को भी नहीं पता था। उसने हनुमान चालीसा की आखिरी पंक्तियां पढ़ीं और हनुमान जी का लॉकेट सड़क पर फेंक दिया। हे बजरंग बली, इन आत्माओं को शांति दो। उसकी आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। अचानक हाईवे पर एक तेज रोशनी फैली, जैसे कोई दैवीय शक्ति जाग उठी हो। राधे और रूपा की छायाएं पीछे हटीं, उनकी चीखें कमजोर पड़ने लगीं। दारा ने देखा, उनके चेहरों पर अब गुस्सा नहीं बल्कि दर्द और शांति का मिश्रण था। हमें मुक्ति चाहिए। रूपा की आवाज धीमी हो गई। बलदेव ने प्रार्थना जारी रखी और कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। दारा ने बिना देर किए ट्रक भगाया। पीछे मुड़कर देखा तो राधे और रूपा की छायाएं गायब थीं, लेकिन हाईवे पर अब भी एक ठंडी सिहरन थी। गांव में खबर फैली कि दारा और बलदेव बच निकले। कुछ कहते हनुमान जी की कृपा थी, कुछ कहते प्रेतों ने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या राधे और रूपा को शांति मिल गई थी या उनका श्राप अभी बाकी था? दारा और बलदेव ने उस रात के बाद कभी उस हाईवे पर कदम नहीं रखा। गांव वालों का डर कम हुआ, लेकिन हाईवे अब भी रात में सुनसान रहता। सस्पेंस बरकरार था। क्या वह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया या फिर कोई और शिकार उसका इंतजार कर रहा था? गांव में अब डर का साया और गहरा हो चुका था। राधे और रूपवती की प्रेत आत्माओं का आतंक हाईवे से निकलकर गांव की गलियों तक पहुंच गया था। रात में घरों में चीखें सुनाई देतीं, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और लोग सपनों में राधे और रूपा को देखते, उनकी आंखों में बदले की आग। हरि सिंह और पंडित रामलाल, जिन्होंने अपनी संतानों को इज्जत के नाम पर मार डाला था, अब रातों की नींद खो चुके थे। हरि सिंह को लगता कि राधे उसके बिस्तर के पास खड़ा है, फुसफुसाता, पापा क्यों किया ऐसा? पंडित रामलाल मंदिर में प्रार्थना करते, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं बेकार साबित हो रही थीं। गांव वाले भी परेशान थे। फसलें सूख रही थीं, पशु बीमार पड़ रहे थे और बच्चे रात में रोते रहते। यह राधे और रूपा का श्राप है, बुजुर्ग कहते। उन्हें मुक्ति नहीं मिली तो हमारा गांव तबाह हो जाएगा। आखिरकार गांव वालों ने मिलकर फैसला किया। हरि सिंह और पंडित रामलाल ने अपने अहंकार को त्यागा और गांव की पंचायत बुलाई। हमें अपनी गलती सुधारनी होगी, हरि सिंह ने कांपती आवाज में कहा। उनकी आत्माओं को शांति देनी होगी। पंडित रामलाल ने सहमति जताई। हमें साधुओं को बुलाना चाहिए। गांव वालों ने पास के आश्रम से तपस्वी साधुओं को बुलाया। वे संत जो वर्षों से ध्यान और तपस्या में लीन थे और जिन्हें आत्माओं को मुक्ति देने का ज्ञान था। साधु प्रमुख बाबा विश्वनाथ गांव पहुंचे। उनकी आंखों में एक दैवीय चमक थी। यह अकाल मृत्यु का श्राप है, उन्होंने कहा। हाईवे पर जहां उनकी मौत हुई वहां यज्ञ करना होगा। लेकिन सस्पेंस यह है, क्या आत्माएं प्रकट होंगी और क्या वे क्षमा करेंगी? रात का समय चुना गया जब प्रेतों की शक्ति सबसे ज्यादा होती। हाईवे के उस सुनसान मोड़ पर जहां राधे और रूपा मारे गए थे, यज्ञ की तैयारी हुई। गांव वाले दूर से देख रहे थे, दिलों में डर और उम्मीद का मिश्रण। साधुओं ने वेदी बनाई, अग्नि जलाई और मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा में धुआं फैल रहा था और मंत्रों की गूंज हाईवे पर फैल गई। हरि सिंह और पंडित रामलाल वेदी के पास घुटनों पर बैठे थे, आंसू बहाते। अचानक हवा ठंडी हो गई, कोहरा छाने लगा और दूर से दो छायाएं दिखीं। राधे और रूपा हाथ पकड़े धीरे धीरे करीब आतीं। गांव वालों की सांसें थम गईं। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। क्या वे हमला करेंगे या सुनेंगी? आत्माएं वेदी के पास रुकीं। राधे का चेहरा अब क्रोध से भरा था, लेकिन रूपा की आंखों में दर्द था। साधु बाबा ने मंत्र पढ़ते हुए कहा, हे भटकती आत्माओं, प्रकट हो और अपनी पीड़ा बताओ। हरि सिंह ने आगे बढ़कर कहा, बेटा, मैंने गलती की, इज्जत के नाम पर तुझे मार डाला, मुझे क्षमा कर।
पंडित रामलाल रोते हुए बोले, बेटी, हमारी जाति की दीवार ने हमें अंधा कर दिया, हमें माफ कर दो। आत्माएं थोड़ी देर चुप रहीं। सस्पेंस अपने चरम पर था। क्या वे क्षमा करेंगी? फिर राधे की आवाज गूंजी, हमारा प्यार निर्दोष था, लेकिन अब मुक्ति चाहिए। रूपा ने सिर हिलाया। साधुओं ने यज्ञ तेज किया। मंत्रों की ध्वनि बढ़ी, अग्नि की लपटें ऊंची हुईं, एक तेज रोशनी फैली और राधे रूपा की छायाएं धीरे धीरे फीकी पड़ने लगीं। उनकी आंखों में अब शांति थी। क्षमा करते हैं, उनकी धीमी आवाज आई। फिर वे रोशनी में विलीन हो गईं। कोहरा छंट गया, हवा सामान्य हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। अगले दिन गांव में खुशियां लौट आईं। फसलें हरी हो गईं, पशु स्वस्थ और बच्चे हंसने लगे। हाईवे अब सुरक्षित था। ट्रक और बसें बिना डर के गुजरने लगीं। लेकिन सस्पेंस बरकरार रहा। क्या कभी वे लौटेंगी? गांव में अब प्यार की कहानियां सुनाई जातीं और जाति की दीवारें गिरने लगीं। अमन और शांति की वापसी हो गई थी।